इस बीच खबर है कि ईरान में 3 दिन पहले जिस सुरक्षा अधिकारी की हत्या हुई थी उसे ईरान की खुफिया एजेंसी ने ही मरवाया था। ईरान के सुरक्षा अधिकारी कासिम फतेह इलाही को उनके घर के बाहर ही गोलियों से भून दिया गया था, जिसके बाद ईरान की सरकार ने इस हत्या को आतंकी हमला करार दिया था। उस वक्त तो यह भी खबर सामने आई थी कि ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी की ही तरह कासिम फतेह इलाही की हत्या के पीछे भी विदेशी ताकत का हाथ हो सकता है, क्योंकि कासिम सुलेमानी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। हालांकि कासिम फतेह इलाही के मामले में खबर है कि ईरान की खुफिया एजेंसी उनके काम करने के तरीके से नाखुश थी, क्योंकि उसे इस बात का शक था कि वो ईरान में हिजाब के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों को खत्म करना नहीं चाहते थे। कहा तो यह भी जा रहा है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने से भी हाथ खड़े कर दिए थे और इसी वजह से उनकी हत्या करवा दी गई। इधर केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले समारोह के लिए डिजिटल पास बांटने का ऐलान कर दिया। यानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले सबसे बड़े जश्न के लिए अब टिकट की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इसके लिए आमंत्रण प्रबंधन नाम का डिजिटल पोर्टल भी लॉन्च कर दिया, जिसके जरिए लोग दिल्ली में होने वाली परेड को देखने के लिए अब डिजिटल पास ले सकेंगे। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देने पर अमेरिका के 2 सांसदों ने बाइडेन को चिट्ठी लिखकर विरोध जताया। असल में अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया ऑकस का हिस्सा है, जिसके तहत तीनों एक दूसरे की सैन्य सहायता करते हैं। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से 8 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने की डील की थी, क्योंकि समंदर में चीन की बढ़ती ताकत से ऑस्ट्रेलिया खौफ में है। कुछ रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि चीन प्रशांत महासागर में बसे सोलोमन आइलैंड्स में सैन्य ठिकाना बना रहा है, जहां से ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी हिस्सा 2000 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। मतलब यह कि ऑस्ट्रेलिया चीन की मिसाइलों की रेंज में है और इसी डर से ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से परमाणु पनडुब्बी खरीदने की डील की, जिस पर अमेरिका के 2 सांसद जैक रीड और जेम्स इनोफे ने सवाल खड़े कर दिए। और इन दोनों सांसदों ने दिसंबर में एक चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति बाइडेन को यह सलाह दी थी कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ इस डील को रद्द कर दे। दोनों का दावा है कि इस रक्षा समझौते से अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि चीन तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है और उसे काबू में रखने के लिए जरूरी है कि अमेरिका के पास ज्यादा से ज्यादा परमाणु पनडुब्बियां मौजूद हों। हालांकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सैनिकों ने अमेरिका के साथ हुई इस डील को महंगा बताकर विरोध किया था। उनका ये तक कहना है कि जितनी कीमत में अमेरिका से 8 पनडुब्बियां खरीदी जा रही है, उससे कम कीमत में 20 सामान्य पनडुब्बियां खरीदी जा सकती हैं। और बाकी के पैसों से ऑस्ट्रेलिया युद्धपोत, मिसाइलें और हेलीकॉप्टर खरीद सकता है। जबकि अमेरिका से पनडुब्बियां लेने के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया सितंबर 2021 में ही फ्रांस से डील रद्द कर चुका है और अब अमेरिका के साथ उसकी ये डील भी फंसती दिखाई दे रही है। इस बीच लद्दाख में BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भारी बर्फबारी के बावजूद श्रीनगर से लेह के बीच मौजूद नेशनल हाईवे को खोलने में कामयाब रही, जिसके बाद जोजिला पास की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती दिखी। हर साल भारी बर्फबारी की वजह से ये जनवरी में पूरी तरह जाम हो जाता था। हमने लास्ट ईयर से रिकॉर्ड टाइम के लिए ज्यादा देर तक खोल के रखा है अभी तक। बताया गया कि भारी बर्फबारी के बीच हाईवे को खोलने में BRO ने 100 से ज्यादा जवान और कई मशीनों का इस्तेमाल किया।